हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल टायर वन प्रीवियस ईयर पेपर जो हमारा हुआ था 17 जुलाई 2023 शिफ्ट नंबर 4, है ना। और जिन्हें भी एसएससी सीजीएल 2023 के पूरे जो हमारा हुआ था 39 शिफ्ट में, तो पूरे शिफ्ट का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। और इस यूट्यूब चैनल पे बहुत चीज़ करवाया जा चुका है, तो मैं अपना बड़ाई खुद नहीं करता हूँ। तो आपको जो भी चेक करना है कि मैंने क्या-क्या करवा रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे चीज़ देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले इस बात को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि दिए गई पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक पढ़ें, है ना? इसे पढ़ना है, निम्नलिखित में से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए क्या बोला है। यदि छात्रवृत्ति भुगतान दान फंड से किया जाना है तो इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत क्या? देखिए हमारे पास दो प्रकार के फंड का डाटा दिया गया है ना। और टोटल जो फंड का डाटा है वो अपने आप में 10 लाख दिखाता है। कहने का मतलब जो 100% ये सभी परसेंट में जोड़ेंगे तो ये 100% या 100% जो भी है वो अपने आप में 10 लाख में दर्शाता है ना। तो दो शून्य से काट देंगे तो ये तीन एक चार पाँच है ना, पाँच शून्य एक छः शून्य, ठीक है। तो 1% जो अपने आप को दर्शाएगा एक दो तीन चार, मतलब 10,000 को दर्शाएगा। ये नॉर्मली बात हो गया। पर हमसे क्या बोला है कि जो हमारा है यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि छात्रवृत्ति भुगतान दान फंड से लिया गया उद्देश्य, इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए दान फंड का प्रतिशत क्या है ना। दान फंड का प्रतिशत क्या है, तो एक जो हमारा है सोर्स ऑफ फंड इन स्कूल, मतलब ये स्कूल में फंड आया है। और एक है यूज ऑफ फंड बाय स्कूल, और ये स्कूल के द्वारा फंड यूज किया गया है ना। तो यहाँ पर जो दान पे डोनेशन पे जो फंड आया है वो हमारा है 35%। मतलब दान पे जो फंड आया है वो हमारा है 35%। और उसमें से बोला है कि छात्रवृत्ति भुगतान किया गया है, जो छात्रवृत्ति भुगतान, तो छात्रवृत्ति भुगतान बोले तो स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप जो किया गया है वो हमारा 26% किया गया है। तो कितना स्कॉलर है ना, छात्रवृत्ति भुगतान, उसको लिख देते हैं छात्रवृत्ति भुगतान, है ना। ये किया गया हमारा 26%। तो इसी का परसेंटेज पूछा है, मतलब 26/35 इंटू से इसी का परसेंटेज पूछा है। अब इसे काट देंगे या परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये काट देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 से 20 2500, ये 5 से काटेंगे 7 5 35। तो 26 दूना 52, ये आ जाएगा 520/7। तो 7 7 49, मतलब 7 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 74 पॉइंट आ जाएगा हमारा 29, है ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का था। मतलब दो डाटा दिया गया था, एक ये डाटा। इसमें से ये डोनेशन इसमें करता है 35%, और यहाँ पर उसी का स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति करता है 26%। और उसी का हमसे परसेंटेज पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अजब टाइप का था, जो कि मुश्किल हो जाता बनाने में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ लगातार एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम मुश्किल क्रिएट कर देते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन टफ वाला आ गया था। पढ़ते हैं कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय, मतलब डिवीजन का हमारा डिवीजन का डिवीजन का एक क्वेश्चन को हल कर रहा था कौन, प्रंजला, है ना। प्रंजला ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली और जो मूल्य संख्या से 10% अधिक है। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, पहले ये लिख लेते हैं। देखिए हमारा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, है ना। ये हमारा हिंदी में आराम से लिख लेंगे। तो क्या होता है ना कि जब भाज्य के रूप में एक संख्या लेता है, भाज्य के रूप में एक संख्या लेता है जो मूल संख्या से 10% अधिक हो जाता है। कहने का मतलब मान लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम भाजक के जगह पर संख्या 100 लेते हैं, है ना, 100 लेना चाहिए था, लेकिन गलती से ये 10% अधिक ले लिया, 10% अधिक ले लिया, मतलब ये 110 ले लिया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाज्य बराबर होता है भाजक में भागफल प्लस शेषफल। आगे बोला उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ली जो मूल्य भाजक से भी 25% अधिक है। और कहने का मतलब कि हम भाजक के जगह पर भी एक संख्या लिया जो ये भी क्या 25% अधिक हो गया, है ना, अधिक हो गया। यदि भाग के मूल प्रश्न सही भागफल 25 थे, मतलब भाजक यहाँ पर क्या लिया जाए कि जो हमारा भागफल थे वो सही भागफल 25 आ गया, है ना। और शेषफल हमारा जीरो था, शेषफल हमारा जीरो था। तो देखिए ध्यान देंगे कि भाजक 16 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 25 में कितना से गुना करेंगे,
और जीरो जोड़ेंगे, ये जीरो है हमारा, ये जीरो जोड़ेंगे कि हमारा भाजक 100 आ जाएगा। तो भाजक बराबर अगर हम 4 लेंगे तब ना, 4 25 जगह 100 गुने जीरो करेंगे तो भाज्य हमारा 100 आएगा। कहने का मतलब इसे 4 लेना होगा, है ना। तो अब इसमें क्या हुआ, हमारा 25% का तो वृद्धि कर लिया गया गलती से, है ना। लेना चाहिए था 4 लेकिन 25% की वृद्धि कर दिए। तो 4 में 25% की वृद्धि करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, है ना। तो ये क्या हो गया 5। और यहाँ भी भागफल कितना आएगा और शेषफल हमें इस स्थिति में भी 0 प्राप्त हो रहा है। तो अब 110 प्राप्त करने के लिए 5 को क्या करेंगे, भागा देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना, 22 मतलब, है ना। तो 22 बचे पतुतल से, मतलब यहाँ पर भाजक के रूप में अब हमें क्या लेना पड़ गया था, 22 लेना पड़ गया था। तो वही पूछा है कि यह गणना कोई त्रुटि नहीं है, मतलब यह गणना कोई त्रुटि नहीं है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। तो प्रांजला ने कितना भागफल प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो भागफल पहले में 25 था और दूसरी स्थिति में भागफल वो कितना प्राप्त किया, तो 22 प्राप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। तो ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि स्किप करके निकल जाए। फिर जब हमारे पास टाइम बचता है तो पुनः हम आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले बार में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। क्वेश्चन ये स्टार्टिंग में ही एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि एक कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, है ना। मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट देखा जाए तो ये है 20 है, कितना है 20 है। उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किया। कहने का मतलब कि 19 स्टूडेंट है और प्रत्येक ने 175 रुपया खर्च किया। क्या किया, प्रत्येक ने 75 रुपया खर्च किया। और 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 रुपये अधिक खर्चा किया। मतलब 20वां जो विद्यार्थी है, तो मान लेते हैं कि लेट, है ना, यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट जो हमारा 20वां विद्यार्थी है वो 100 रुपया खर्चा किया, है ना। तो कहने का मतलब 19 गुने 175 खर्चा किया और ये किया x खर्चा किया, और ये मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी हो गया हमारा, ये हो गया 20 विद्यार्थी, है ना। तो इसका जो औसत आएगा उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या है। तो ये क्या किया, 19 रुपया अधिक खर्च किया। तो मतलब ये जो 19 रुपया अधिक खर्च किया, तो इसका औसत अगर हम 19 रुपया इसमें से कम कर देते हैं तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये एक्स जो है ना, ये 20वां स्टूडेंट है जो 19 रुपया अधिक खर्चा किया, तो यहाँ एक्स कमा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब 19 गुने 175 करेंगे तो 19 गुने 75 हमारा आ जाएगा 33, 25 आ जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब ये 20 गुना में उधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 20x माइनस 19 गुना 8 30 380। अब 20 में से एक गया तो हमारा हो जाएगा 19 ये माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3705। तो यहाँ पर x बराबर काटेंगे तो ये हमारा x बराबर आ जाएगा 195। कितना आ जाएगा, 195। इसका मतलब x जो था ये आदमी अब कितना खर्चा किया था, 195 रुपया खर्च किया था, है ना। तो अब टोटल देख लेते हैं कि टोटल कुल की गई खर्च कितना है, टोटल खर्च कितना हो गया। तो देखिए 19 गुने 175 तो ये खर्च किया, और जो एक्स वाला 20वां विद्यार्थी था वो एक्स खर्च किया, एक्स बोल ले तो 195 रुपया खर्च किया। अब इससे गुना करेंगे तो 33 25 आता है, उसमें 95 जोड़ देंगे तो 25 5 30 ये हमारा हो जाएगा 3520। कितना आ जाएगा, 3520 आ जाएगा। जो कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 3520। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन को जान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बोला दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। मतलब यहाँ पर एक हमारा इमारत है जिसकी ऊंचाई हमारा 1000 मीटर है, और यहाँ एक व्यक्ति दूर खड़ा व्यक्ति है इसे देख रहा। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का उन्नयन कोण, इमारत के शीर्ष और जमीन से इस बच्चे का जो हमारा उन्नयन कोण बन रहा है, ये भैया बन रहा है हमारा 30 डिग्री, है ना। तो इमारत, वह व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी हमसे पूछा है। तो देखिए आप जानते हैं, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, तो 30 डिग्री के सामने हम एक लिखते हैं, और ये हमारा 60 डिग्री है तो इसके सामने हमारा √3 होता है, और ये हमारा हो जाता है 2। तो देखिए एक दर्शा रहा है 1000 को, मतलब कितना गुना है, 1000 गुना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 1000 गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा होगा 1000 इंटू √3। अब इस रूप में तो आंसर है नहीं, तो 1000 और √3 को 1.732 लिखेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, मतलब 1732 आंसर आ जाएगा। जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा एक था। तो क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? बोला व्यंजक को हल कीजिए। देखिए ये व्यंजक हमारा है 3.35 पर स्क्वायर माइनस 1.25 पर स्क्वायर, और नीचे दिया गया है 3.35 प्लस 1.25। अब देखिए नीचे ये लिखा हुआ है, ये देखिए इसे अगर ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, तो मतलब ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमारा ए प्लस बी है, इस रूप में है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे हमारा ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी तो कट जाएगा, मतलब फाइनली जो आएगा ए माइनस बी आएगा। मतलब इसे में इसमें भी हमें फाइनली क्या करना था, ए माइनस बी करना था, मतलब 3.35 माइनस 1.25 करना था। तो फिर 35 में से 25 गया 10 हो जाएगा, और ये 3 में से गया 2.10, मतलब 2.10 बोले तो 2.1 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। 6 भी एक मजेदार क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में आप इसे छोड़कर भाग सकते हैं। क्वेश्चन काफी आसान है, क्वेश्चन जो ये है 6 नंबर, ये काफी आसान है, बशर्ते इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। देखिए क्या बोला कि 15 पुरुष और 21 महिला किसी काम को काम एक साथ मिलकर कार्य करते हुए किसी कार्य को 56 दिन में पूरा कर देते हैं, और 12 पुरुष और 24 महिला एक साथ मिलकर उसी कार्य को 64 दिन में पूरा करते हैं। कहने का मतलब कि 15 मैन प्लस 21 वुमेन मिलकर इस काम को अगर 56 दिन करें, और यही सेम काम को 12 मैन प्लस 24 वुमेन मिल के 64 दिन में करता है, तो 8 से काटेंगे 7 अठी 56, और 8 से काटेंगे 8 अठी 64, है ना। अब ये 7 इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, इस 8 को इसमें गुना करेंगे और इसमें गुना करेंगे, फिर मैन को मैन के साथ घटाएंगे और वुमेन को वुमेन के साथ घटाएंगे, तो मैन अपॉन वुमेन का जो हमारा मान आएगा वो 5:1 आएगा, 5/1, मतलब मैन 5 को दर्शाएगा, वुमेन 1 को दर्शाएगा। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इस चीज को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ज्यादा समय इसमें चला जाएगा, है ना। चलिए आगे बोला, तो हम यहाँ से पहले निकाल लेंगे टोटल वर्क, है ना। क्या निकाल देंगे, टोटल वर्क। तो देखिए ये 15 मैन है, तो 15 के जगह 5 रखेंगे, तो 15 इंटू एम है, तो एम के जगह 5 रखेंगे, तो 15 बचे हमारा हो जाएगा 75, प्लस डब्ल्यू के जगह एक, वुमेन एक, तो 21 हो जाएगा, ये 21, और इंटू कर देंगे हमें 56 से। तो अब इसे जोड़ेंगे, तो 5 एक 6 और 9 96 गुना 56, ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा कि 18 पुरुष और 24 महिला मिलकर कितने दिन में करेंगी, तो 18 पुरुष और 18 मैन प्लस 24 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी, और ये काम हमारा कितना है, 96 गुने 56। अब देखिए एम की जगह तो 5 रखना है, तो 18 पचे हो जाएगा 90, प्लस और डब्ल्यू की जगह 1 रखना, तो ये हमारा हो जाएगा 24 इंटू डी बराबर 96 गुना 56। तो डी बराबर निकाल देंगे 96 गुना 56, और ये हो जाएगा 4 और 9 10 11 114। अब इसी को काटेंगे, तो काटने के बाद हमारा 47 सही 3/19 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये कटेगा, 19 से कट जाएगा, 19 छक 14, हाथ से 6 मर्द में, और ये बाकी इसे काटेंगे, है ना। तो ये हमारा इतना आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे बोला कि ए 7 दिन में 1/20 काम करता है। एक ए जो है 7 दिन में 20% काम करता है। तो ए जो हमारा 20% काम 7 दिन में करेगा, तो 100%, तो 20% होता है 1/5, तो 100% हमारे 7 पचे 35 दिन में करेगा, ये करेगा 35 दिन में। आपको लगा कि कैसे निकाले होंगे, तो देखिए ए जो है ना 20% 1/5 काम करता है 7 दिन में, तो ए एक काम कितने दिन में करेगा, तो 7 पचे 35 दिन में, मतलब ए कितने काम करता है, ये काम 35 दिन में करता है। उसी तरह से अगर बी का देख लें, तो बी जो है 25% काम करता है 7 दिन में, है ना। तो 25% हमारा होता है 1/4, तो पूरा काम करेगा सच्चक 28 दिन में, 28 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 35 और 28 का एलसीएम हमारा हो जाता है 140, तो ये 35 चक्का हो जाएगा, और ये कटेगा 5 मर्द में, है ना। यदि वे अकेले काज करते हैं, यदि वे एक साथ काज करते हैं, तो 7 दिन में वो कितने प्रतिशत काम को पूरा करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर कितना दिन करना, 7 दिन, तो दोनों मिलेंगे तो 4 + 5 मिलकर कितना दिन करेंगे, 7 दिन, तो 5 चक 9 और 7 9 63, मतलब ये 63 वर्क कर देंगे। तो टोटल 140 काम है, उसमें से ये 63 कर देंगे, तो ये कितना परसेंट कर देंगे, यही हमसे पूछा है। काट दिए, 7 दूना 14, 7 9 63, 2 से काट दिए, 5 मार्क में 9 बचे
45%। ये मतलब 45% कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नहीं भाई 8। सबसे आसान क्वेश्चन, x प्लस वन बटा एक्स। एक्स प्लस वन बटा एक्स का मान हमने 10 है, तो पावर 4 किया। तो हम डायरेक्ट पावर 4 नहीं कर सकते हैं, एक बार स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन बटा एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर में होता है ए स्क्वायर माइनस टू, तो 10 दहें के स्क्वायर 10 दहें 100, और 100 में से 2 गया तो 98। और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, एक बार और पावर को बढ़ाएंगे, तो फिर हमारा होगा ए स्क्वायर माइनस टू, तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा 96 जीरो 4, उसमें से 2 घटाएंगे तो 96 जीरो 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मुंह जबानी याद हो जाते होंगे अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपके सामने समस्या है भाई। तो प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ आपको किरण का भी हम सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है किरण पर, वो हमारा रहेगा नंबर सिस्टम जैसे ही खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस लाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त त्रिज्या खंड से 60 डिग्री का कोण पर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और पाई की जगह हमें 3.14 लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा होता है थीटा वटा 360, और क्षेत्रफल है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हमारा है 60 डिग्री, नीचे हमारा है 360, और पाई की जगह लेना है 3.14, अब गुने त्रिज्या है तो 10 गुना 10। इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे दो शून्य से ये दो शून्य खत्म हो जाएगा भाई, एक शून्य से 6 सक 36 हो जाएगा। अब काटेंगे 3, ये काटेंगे, और 15 दूना 30, और ये बच जाएगा 7 दूना 14, तो 157 और 3, 157 तो ये हो गया 3 पंक्ति 15, और ये हो गया 3 दूना 6, 52 पॉइंट, तो 52 पॉइंट तो एक ही ऑप्शन में है 33, तो ये आ जाएगा 52.33, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन काफी आसान है, बस थ्योरेटिकली क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब गलत है, रॉन्ग को आंसर देना है। तो बोला कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये सही बात है कि वृत्त की जो परिधि का अनुपात होता है उनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा बोला, त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो पूछा कि जो त्रिज्या हमारा होती है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होता है, नहीं, वृत्त की सबसे लंबी जीवा जो होती है हमारा वो व्यास होती है, त्रिज्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो यही तो ऑप्शन हमारा गलत है, इसी को चुन लेना था, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 भी मजेदार क्वेश्चन है। बोला कि ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसे पढ़ते हैं। बोला है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 80 डेज, मतलब ए कोई व्यक्ति है जो 18 दिन में काम को कंप्लीट करता है, वाइल बी कैन कंप्लीट इट इन 12 डेज, और बी जो है उसी काम को 12 दिन में ये भी कंप्लीट कर देता है। बी वर्क ऑन इट फॉर 4 डे, और पहले यहाँ पर लेते हैं 18 और 12 का एलसीएम आगे कर लेते हैं 36, तो 18 दूना और 18 तिया 36, तो ये 2 और 3 इसका एफिशिएंसी आ गया। तो बोला बी वर्कड ऑन इट फॉर 4 डेज, मतलब बी जो है ना इस पे 4 दिन काम करता है, तो 3 के एफिशिएंसी से 4 दिन करेगा तो चढ़ती है ये 12 काम कर जाता है। तो टोटल काम है 36, उसमें से 12 काम कर दिया तो हमारे पास बचा 24 काम, है ना। तो बोला हाउ लॉन्ग विल ए टेक फिनिश द रिमेनिंग वर्क, मतलब बचा हुआ जो काम है ए कितने दिन में फिनिश कर देगा। तो बचा हुआ काम हमारा 24 है, और ए की एफिशिएंसी हमारा 2 है, तो 2 के एफिशिएंसी से फिनिश करेगा ये 12 डेज में। तो 12 डेज में ऑप्शन नंबर ये एक हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को आप देखें और आंसर लगा दे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक्स की जगह -5 रखना है और वाई की जगह -7 रखना है, और इतना का मान हल कर देना है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, मतलब ये हो गया 27 गुना एक्स की जगह -5 है, -5 को क्यों करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और 125 ये गुना हो जाएगा। अब हो जाएगा माइनस, ये हमारा हो गया 58 एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 25, और वाई की जगह -7 है तो -7 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर अगला है क्या है, यहाँ पर चिन्ह को नहीं लिखते क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा पता नहीं, ये हो गया 31, और x के जगह हमारा 5 है, तो 5 तो हो गया पहले से, प्लस माइनस माइनस कर दिया, और बाई स्क्वायर तो -7 का स्क्वायर 7 7 49 हो गया, तो ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, और माइनस 8 पर बाई क्यू 8 और बाई क्यू तो 7 का क्यू हो जाएगा 343, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस सभी चीज को अगर हम गुना करेंगे तो 27 गुने 125 करना है, उसके बाद हमारा
इसका गुना करना है, ये गुना करना है, और जोड़ के एक जोड़ वाले को एक साथ जोड़ेंगे, घटा वाले को एक साथ जोड़कर दोनों को घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आ जाएगा 1924। तो इतना तो हम आपको करके दे दिए, बस यहाँ पर से गुना और भागा, गुना और जो गुना करना है, फिर जोड़ और घटाव करना है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो सीजीएल का, तो इतना काम तो करना पड़ेगा, है ना। हम सॉल्यूशन में आपको बस एक तरीका बता सकते हैं कि इससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसान से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जोड़ घटा गुना भागा ये छोटा काम आप कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है कि ये हमारा था 18 भागा ये 6 ऑफ, देखिए 6 ऑफ है ना, तो 6 ऑफ मतलब होता है का गुना, तो 6 दूना 12, और 12 में से 4 गया तो 8, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 18/8, और गुना इधर हो गया 5। अब ये देखिए 6 में से 3 गया 3, और 3 से गुना करेंगे तो पंतिया 15, तो ये हो जाएगा 18/8 गुना पंतिया 15। अब इसे कर लेंगे, ये 4 हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 15 नमा 35 से 135/4। तो ये तो हल्का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 मजेदार क्वेश्चन है, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई। बोला कि किसी यात्रा के एक भाग 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 37.5 मिनट में तय करता है, और शेष भाग 80 किलोमीटर की चाल से 14 मिनट में तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में पूछा है। तो देखिए, हमें पूछा है दूरी, क्या पूछा है भैया, दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल गुने समय, मतलब हमें दूरी निकालना है। तो देखिए ये है हमारा 90, पहले 90, तो ये 90 किलोमीटर में है, तो इसे बदल देते हैं मीटर में, तो 5/18 से 18 पचे 25, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड, गुना ये 37.5, ये मिनट है, मिनट को बदल देते हैं सेकेंड में, ठीक है ना। अब इसे हटा देंगे तो नीचे 10, तो इतना का चाल और प्लस आगे का, तो आगे हमारा 80, इसे भी बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में, है ना। तो 5/18 से गुना, ये करेंगे 9, ये करेंगे 40, 40 पचे 200, ये आ जाएगा हमारा 200/9, और इनटू, तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला चलता है 14 मिनट के लिए, तो ये हो गया 14 मिनट, और मिनट को बदल देंगे सेकंड में, 60 से गुना कर देंगे, तो ये टोटल दूरी निकल के आ गया। और ये जो दूरी निकल के आ गया, ये टोटल, ये हमारा दूरी आया मीटर में आया भैया। अब इसे बदलना है किलोमीटर में, तो अंत में हमें इस चीज को सॉल्व करके 1000 से भागा दे देना, जैसे एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 25 गुना 6 हो जाएगा हमारा 25 छक्का 150 गुना 375 प्लस इधर करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, और ये हो जाएगा 20 तिया 60, है ना। तो ये हो जाएगा 14 दूना 42, और दूना 14 दूना 28, दूना 56, 556 पर 3 शून्य, अपन नीचे आ जाएगा 3, और इसी को कैलकुलेशन करके 1000 से भागा देंगे, तो ये फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 आ जाएगा। तो इतना काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। चलिए 15 क्या कहता है। 15 भी एक नाजुक क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, तो उस पर लाभ 4 गुना हो जाता है, तो मूल्य लाभ प्रतिशत क्या है। तो ले लेते हैं एक तरफ सीपी, और एक तरफ हम ले लेते हैं एसपी, है ना। मान लेते हैं सीपी को 100 रुपया, और एसपी को मान लेते हैं 22 रुपये, ये लेट अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बोला, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट होगा, एसपी में से हम सीपी को घटा देंगे, तो ये हमारा होगा प्रॉफिट। तो पहले क्या बोला कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए, तो यहाँ जब दुगना कर दिया जाए, तो दुगना करने पर जो लाभ होगा, वो लाभ कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये, विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए, है ना, तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। तो प्रश्न अनुसार चलते हैं कि प्रश्न में जो बोलता है कि लाभ हमारा कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो लाभ हमारा बाई-4 है, और बाई-x है, बाई-x है, और ये कितना गुना होगा, 4 गुना। कब, जब इसके विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए। तो विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए मतलब 2 बाई कर दिया, है ना, 2 बाई कर दिया जाए। और यहाँ जो हम लिखेंगे है प्रॉफिट को लिखे हैं, तो इधर भी हमें प्रॉफिट ही लिखना है, तो 2 बाई में से हम सीपी को घटा देंगे, मतलब एसपी में से सीपी को घटा देंगे, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसे ही हल कर लेना था, तो इसे काट लेते हैं, 4 वाई माइनस 4 एक्स बराबर 2 वाई माइनस एक्स।
तो देखिए 4 बाई में से 2 बाई गया तो 2 बाई, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 3x। तो हमारा x बटा बाई हो जाएगा 2:3। तो देखिए 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया कितना, एक की वृद्धि, एक की वृद्धि 2 पर, तो 100 पे कितना की वृद्धि, तो ये हो जाएगा हमारा 50%। तो हमारा ऑल ओवर जो प्रॉफिट आएगा, मूल प्रतिशत लाभ, वो होगा 50%। क्वेश्चन मजेदार था, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बोलता क्या है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है। तो त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई निकालना है ना, मतलब ये वाला फिगर हमारा होता है, ठीक है ना। और ये वाला हमें चाप की लंबाई एल निकालना है। तो सबसे पहले इसके निकालने के लिए हमारे पास थीटा आना जरूरी है। तो थीटा निकाल लेंगे क्षेत्रफल के मान से, है ना। तो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और ये दिया हुआ हमारा 32 पाई, पाई से पाई खत्म। थीटा तो हमें निकालना है भैया 360 गुने आर स्क्वायर, तो 12 गुना 12 बराबर हो जाएगा 32। ये हम करेंगे, 12 × 36, ये आ जाएगा 30। ये करेंगे छो, और ये काटेंगे, ये 16 दूना 32, और ये 6 दूना 12, ये 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30। तो हो जाएगा थीटा बराबर 16 × 5 = 80, 80 डिग्री। थीटा का मान आ गया 80 डिग्री, मतलब ये थीटा हमारा 80 डिग्री है। तो हमें चाप की लंबाई निकल जाएगा। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा हमारा हो गया 80/360, और 2 पाई, पाई का पाई सब में देखिए पाई लगा हुआ है, इसलिए पाई को हल नहीं करना, 2 पाई आर। तो आर हमारा हो जाएगा 12, एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, इसे काटेंगे, 18 दूना 36, इसे काटेंगे 4, इसे काटेंगे हम 9। अब इसे काटेंगे 3 × 3 = 9, इसे काटेंगे 3 × 4 = 12, तो हो जाएगा 4 × 16 पाई/3, 16 पाई/3, ऑप्शन नंबर 4। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन को हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, बोला 7 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 छोटे गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनके दो गोले का व्यास इतना और इतना है, तो तीसरे गोले का व्यास क्या होगा। तो कहने का मतलब कि इधर का आयतन बराबर होगा इधर का, मतलब V1 का आयतन V2 का बराबर होगा, और इधर बहुत सारे आयतन है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 आयतन है ना, 3 गेंद है। तो इधर का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R क्यू। आर हो जाएगा, देखिए ये डी बराबर हमारा दिल है व्यास 3, तो हमारा आर हो जाएगा 3/2। तो आर क्यू मतलब 3/2 का होल क्यू बराबर हो जाएगा। अब देखिए 4/3 पाई तो तीनों में होगा, तो 4/3 पाई कॉमन लेते हैं, तो अंदर अब रह जाएगा आर क्यू आर क्यू आर क्यू। तो दो को तो दिया हुआ है, एक का व्यास है 3/2, तो त्रिज्या हो जाएगा 3/4 का आर क्यू करेंगे, प्लस एक का त्रिज्या व्यास 2 है, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 1, और एक का क्यू करेंगे, और एक का निकालना है तीसरे का, तो तीसरे का मान लेते हैं एक्स क्यू। अब यहाँ से ये और ये चीज कट गया, तो ये हो जाएगा 3 × 9 = 27, द्वितीय 4 × 8 हो जाएगा। ये 3 का हो जाएगा 27, और 4 का हो जाएगा 64, प्लस एक का क्यू 1 प्लस एक्स क्यू। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्यू का जो वैल्यू आएगा, ये प्लस में इधर जाके सबको माइनस में भेजेंगे और हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 125/64। तो एक्स बराबर अगर निकालना है तो ये चढ़ जाएगा पावर रूट क्यू, मतलब ये 5 बटा हो जाएगा 4, 4 × 16 = 64, 5/4। तो ये तो हमारा आ जाएगा आर, त्रिज्या आ जाएगा। पर हमसे पूछा है डी, डी पूछा है, डी होता है 2r, मतलब इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से कटेगा ये 2 मर्त में, तो 5/2 हमारा हो जाएगा 2.5, मतलब 2.5, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन था भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या बोलता है, बोला कि x - 5 अपॉन x प्लस 5 बराबर 7/13 है। अब इसी को हल करना, तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 13x - 13 × 5 = 65 बराबर 7x प्लस 7 × 5 = 35। अब देखिए 13 में से 7x चल गया, तो हमारा 6x बच गया, और ये माइनस इधर जाके 35, 5 पर 10 के जीरो हाथ में, 6×3 = 1 10, 122। अब ये काट देंगे, हमारा 50, ये हो जाएगा 3, तो x/22 हो जाएगा 50/3, ऑप्शन नंबर 2। तो ये तो क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
हमसे क्या पूछा कि साइन पर पावर 4 थीटा, यहाँ पर लिखते हैं साइन पर पावर 4 थीटा प्लस कॉस पर पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस चीज को पहले हल करके देखते हैं। तो देखिए ये हो गया साइन पर पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक और एक का स्क्वायर एक, मतलब इसका मान आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और इसका मान तो ये आ गया, और नीचे भी सेम चीज वही लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो कट जाएगा एक मर्त में, तो एक मर्त में कट जाएगा, तो ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चन को इतना हल नहीं करना भाई, यहाँ पे माइंड लगाना कि साइन पर पावर 4 कैस पर पावर 4 है, तो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा, और इतना ही आएगा तो कट छट के हमारा एक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं था हमें, डायरेक्ट आंसर का टिक लगाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कहता है। 20 बोलता है कि एक डीलर अपने माल का सीपी से 20% अधिक अंकित करता है। तो एक होता है सीपी, एक होता है हमारा एक्सपी, एक होता है मार्क प्राइस। अगर सीपी हमारा 100 है तो ये 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक करेगा तो ये 120 में बेचेगा, और अंकित मूल्य पर 15% की छूट। अब इस पर जब 15% की छूट देगा तो ये वस्तु 102 में बिकेगा, है ना। तो वही पूछा उसका लाभ या हानि क्या है, तो लाभ कितना होगा, 2 का लाभ। तो 2 का लाभ मतलब 100 पर 2 का लाभ मतलब 2% लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में ये काफी छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर आपके पास पीडीएफ होगा, पीडीएफ तो मैं ऐसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो मैथमेटिक्स बाय सी कुमार कर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाए, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 लड़कियां हैं, है ना। एक है, पहला एंजल है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए इससे ज्यादा बड़ा तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। तो एक हमारा एंजल है, एक हमारा अ, मरिया है, मरिया करके मरिया, ये एंजल हो गया, मरिया हो गया। एक हमारा सरीना है, और एक हमारा प्रीति है, और एक हमारा दीपिका है ना। और उसमें से सभी का मान दिया गया है, यहाँ पर कोई अंक दिया है एक्स वाई जेड, उसी तरह से यहाँ पर सभी का एक मान दिया गया है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। सभी का एक मान दिया गया है, और हमसे क्या पूछा कि सर्वोच्च उच्च स्कोर किसका है, मतलब सबसे ज्यादा औसत किसका होगा। तो जिस आदमी का, जिस लड़की का सबसे ज्यादा नंबर होगा उसका औसत भी सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो इन लिस्ट में से अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारा नंबर आता है वो आता है हमारा प्रीति का आता है। किसका आता है, प्रीति का। तो इसका राइट आंसर भी हमारा प्रीति हो जाएगा, क्योंकि प्रीति पर जो हमारा है वो है पहले 74.30, फिर दूसरा हमारा है 75.00, और तीसरा हमारा 77.50। बाकी और किसी में इतना बढ़कर नहीं है, और इसी का एवरेज निकालेंगे तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और इसमें पीडीएफ में ये थोड़ा सा छोटा है, और इससे बड़ा करेंगे तो फिर आप पीडीएफ में जाकर सीधे देख सकते हैं, वहां पे बड़ा करके, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 22 की 6 अंकों की ऐसी संख्या, तो 6 अंकों की संख्या हमारा हो जाएगा 999, 6 अंकों की ऐसी संख्या जो 33 से भाग हो जाए। जो संख्या 33 से भाग हो जाएगा वो 3 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या तो ऑटोमेटिक 3 से कट ही रही है, और साथ में 11 से भी कट रही है, मतलब ये संख्या 3 और 11 दोनों से भी विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या क्या होगी। तो ये तो दोनों विभाज्य है ही, तो डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, 54 जोड़ देते हैं। लेकिन जब 54 हम जोड़ेंगे तो ये 6 नहीं 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7 अंकों की संख्या, है ना। तो 7 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, 999 में सीधे एक बार पहले 54 को जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा 9 4 13 का 3 हाथ में एक, और 9 और 5 कितना हो गया 14, 9 5 14, एक 15 का 5 हाथ में एक, 9 1 10 का 0 हाथ में एक, 9 1 10 का 0 हाथ में एक, 9 1 10 का 0 हाथ में एक, 9 1 10। तो ये तो हो गया 7 अंकों की संख्या। तो ये 33 से डिवाइड हो रही है ना, तो एक बार 33 को घटाते हैं। तो एक बार 33 को घटाएंगे तब पर भी ये 7 अंक की ही रह जाएगी, है ना, तब पर भी क्या होगी 7 अंक की हो जाएगी। तो अब 2 बार 33 को मतलब 66 को घटा देते हैं ना,
तो इसमें क्या करते हैं, 66 को घटा देते हैं, तो 13 में से 6 गया तो हमारा बचेगा 7, और ये पैसा दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 4, तो 14 में से 6 गया तो हो जाएगा 4 4 8, और ये बचेगा 9999, और 1 2 3 4 5 6, अब ये 6 अंकों की संख्या हो गई। अब इसमें बोला है कि तो निम्नलिखित निर्मित नई संख्या किससे विभाजित होगी, मतलब ये 999987 है जो किससे कटेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 2 से। 2 से कटने के लिए अंतिम में सम संख्या होगा तो ये तो है नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटने के लिए अंत में 0 या 5 होगा, ये भी नहीं, और 9 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि 3 से अगर डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और 8 7 15 भी 3 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 होता है, बोला कि मनी वाज लेंड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, है ना, मनी को लेंड किया गया, उधार लिया गया किस पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, साधारण ब्याज पर, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल के लिए, मतलब टाइम यहाँ पर दिया गया है 12 ईयर, है ना। इट सिंपल इंटरेस्ट बिकम, इसका जो साधारण ब्याज होता है वो बिकम्स आ जाता है 3/5, 3/5 ऑफ दी मनी, ये पैसे का 3/5 हो जाता है, इसका जो साधारण ब्याज है वो पैसे का 3/5 हो जाता है, मतलब 5 अगर इसका मूलधन है तो 3 हो जाता है इसका क्या, ब्याज, क्या हो जाता है, ब्याज। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें हमसे रेट का दर पूछा है। तो आप जानते हैं कि एस आई बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय अपॉन 100, ब्याज हो जाता है 3, तो 3 को हम ले लेते हैं 300 करके लेते हैं, बराबर मूलधन 5 है तो इसे 500 ले लेते हैं, काटने में आसानी होगा। रेट निकालना है, टाइम हमारा 12 है, अपन 100 से 2 शून्य से 2 शून्य, ये 12 25 60, और 60 से कट जाएगा, 60 से 6 25 30, 5 मिनट में, तो हमारा रेट जो हो जाएगा 5% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पर हम 3 लेके चलते हैं तो क्या होता है, 3 बराबर 5 गुने आर गुने 12 अपॉन से, तो 5 से काटेंगे 20 मिनट में, ये 3 से काटेंगे, 3 चक 12, और 4 से काटेंगे 4 पचे 20, तो आर का मान यहाँ भी 5% आ जाता है। तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर बाय चांस कभी कैलकुलेशन वाला आ गया तो आपको आसानी होगा काटने में, तो दोनों तरह से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है 24, और इसके बाद एक हमारा 25, और आज का सेशन हमारा लास्ट हो जाएगा। तो जो अभी तक बने हैं, यहाँ तक शुरू से देख रहे हैं, वो कमेंट करके बताया कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, देखते हैं कितने परसेंट लोग यहाँ तक देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूरा बात नहीं करते। बोला धावक ए और धावक बी 800 मीटर लंबी एक वृत्तीय पथ पर 18 किलोमीटर की दौड़ दौड़ते हैं, मतलब एक हमारा वृत्तीय पथ है जो कि 18 किलोमीटर तक इसमें दौड़ना है, पर एक चक्कर जो हमारा है वो 800 मीटर का है, मतलब एक राउंड जो हमारा है वो 800 मीटर तक का है, और दौड़ना हमें 18 किलोमीटर है, और धावक एक हमारा है ए और एक हमारा बी, ठीक है ना। दोनों क्रमशः 20 सेकंड, 200 सेकंड और 250 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं, मतलब ये व्यक्ति 200 सेकंड में एक चक्कर, और ये व्यक्ति 250 सेकंड में एक चक्कर को पूरा कर देता है। दौड़ आरंभ होने से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति को आखिरी बार मिलेगा, है ना, आखिरी बार मिलेगा, मतलब 18 किलोमीटर को चक्कर पूरा करने में ये व्यक्ति आखिरी बार कब जाके, मतलब कितने समय पर जाके मिलेगा, हमें ये पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर लिखते हैं कि समय, यहाँ पर एक चीज और आपको बता देते हैं कि अगर यहाँ पर दोनों व्यक्ति जो रनिंग कर रहा है तो ये भी 18 किलोमीटर भी दौड़ेगा, ए भी और बी भी। तो जब दूरी नियत हो, कहने का मतलब कि जब दूरी दूरी अगर आपका नियत हो तो समय समय का व्युत्क्रमानुपात होता है क्या, चाल, क्या होता है, चाल। तो कहने का मतलब कि ए और बी द्वारा जो इसका टाइम है T1 और T2, तो T1 T2 कितना है, ये हमारा 250, और इसका है 200, और ये हमारा 250, एक शून्य से एक शून्य, ये 4/5, 4/5 है। तो इसी का अगर ए और बी का टाइम 4/5 है, तो इसका अगर हम चाल का ले लें, ये हमारा हो गया समय का, तो इसका अगर हम स्पीड का ले लें, स्पीड का ए अपॉन बी, तो ये हो जाएगा 5/4, उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा कब, जब दूरी नियत हो, क्योंकि यहाँ भी नियत है ना। तो इस अनुसार से चाल इतना है, और ये तय करता है कितना, ये तय करता है हमारा 5/4 के अनुसार, है ना। अब ये यहाँ पर अगर देख लेते हैं कि 800 मीटर की दौड़ है ना,
तो 800 मीटर की दौड़ और 5 के चाल से, 800 मीटर की दौड़ 5 के चाल से 8 पचे 40, कितना, 8 पचे 40, कितना आ जाएगा, 40, मतलब 8 पचे 40, 4000, 4000 है ना। और इसे अगर लेते हैं बी का, तो इसे लेते हैं अगर बी का, तो ये हमारा हो जाएगा, सिर्फ हमें इसका लेना है क्योंकि ये ज्यादा दौड़ेगा, है ना। जब तक ये 4 चक्कर पूरा करेगा तब तक ये जो हमारा ए है वो 5 चक्कर पूरा कर लेगा। तो ये एक बार में करने में लेता है 200 सेकंड, 200 सेकंड। तो 8 पचे 40, मतलब ये 400 मीटर की दूरी तय करने में लेगा। कितना हमारा हो जाएगा, 400 मीटर की दूरी तय करने में अढ़ाई 250 इंटू 4 करेंगे, 250 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1000 सेकंड, है ना। तो इस तरह से अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 4 चक 1600 मीटर, मतलब 16,000 मीटर, मतलब कहने का मतलब 16 किलोमीटर तय करने में ये कितना ले लेगा। इससे भी 4 से गुना करेंगे तो 1000 गुने 4, ये आ जाएगा 4000 सेकंड। कहने का मतलब 1600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 सेकंड लेगा, है ना, 4000 सेकंड लेगा। और अगला फिर अगर हम इसे 5 से गुना करते हैं तो 4 पचे 20 हो जाता है 20 किलोमीटर, और हमें लेना है मात्र 18 किलोमीटर तक ही। तो 20 किलोमीटर तो जाएंगे नहीं, तो 5 को हम लेकर नहीं चल सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 4 ही लेकर चल सकते हैं, मतलब 16 किलोमीटर तक। तो इतने में तय करने में उसे 4000 सेकंड लग जाएगा। कितना, 4000, क्योंकि आखिरी बार यहीं पर मिलेगा, उसके बाद आगे समय नहीं होगा क्योंकि 18 किलोमीटर ही रन करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार था, एक बार इसे फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब दूरी नियत हो तो समय का उल्टा होता है, समय का व्युत्क्रमानुपात होता है चाल, और चाल का व्युत्क्रमानुपात होता है क्या, समय। क्या होता है, समय होता है। तो देखिए ए बी का अगर टाइम दिया हुआ है 200 अपन 250, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 4/5 आ गया, ठीक है ना। रेशियो हमारा क्या आ गया, 4/5। तो स्पीड हो जाएगा 5/4, मतलब ए 5 के स्पीड से जाता है, तो ये बी जो है 4 के स्पीड से जाता है। और बोला कि दोनों की आखिरी बार कब मिलेगा, तो ये 5 के स्पीड से जाएगा। और 800 मीटर की दौड़, एक बार में 800 किलोमीटर, तो 5 राउंड में 8 पचे 40, 400 किलोमीटर, मतलब ये 4 किलोमीटर की राउंड तय करेगा 200 सेकंड के नाप से, एक एक 1000 सेकंड में, ठीक है ना। तो इसी को अगर 4 से गुना कर देंगे तो 16 किलोमीटर की दूरी 4000 सेकंड में तय करेगा। अगला 5 से अगर गुना करेंगे, अगला राउंड लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 किलोमीटर, जो कि हमें 18 किलोमीटर ही मात्र दौड़ना है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि इतना दूरी तय करने में 4000 सेकंड लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन था मजेदार क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कहता है, 25 को देख लेते हैं। और ये हमारा हो जाएगा आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन, है ना। दी गई आकृति में, तो यहाँ पर हम एक आकृति को फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आकृति है बड़ा ही छोटा आकृति है, आपको समझ में नहीं आएगा। ये इस तरह का आकृति हमारा है, और ये ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा डी है, जिसमें ए दिया गया है एक्स और ये दिया गया है वाई। और बताया कि ए डी लंब है बीसी पर, और बोला ए सी जो हमारा है ये 26 है, और जो हमारा सी डी है वो 10 है, और पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से हमारा ये 42 है। तो ये 10 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 32। अब देखिए पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे 90 डिग्री, तो ये देखिए 13 दूना 26, और ये हो जाएगा 5 दूना 10। तो ये हमारा ऐसे मानिए 13 है और ये 5 है, इसी का डबल है, कितना है, डबल है। तो यहाँ 13 5 के साथ होता है 12, और 12 का डबल हमारा क्या हो जाएगा, 24। तो देखिए अगर 24 को लेते हैं तो 8 चक 24, ये हो जाएगा 8 चक 32, और ये 6 चक 24। तो ये हो जाएगा 8, ये मतलब हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 8। तो 8 6 के साथ हमारा 10, तो ये 6 4 गुना है, ये भी 4 गुना, तो ये 10 चक क्या हो जाएगा, 40। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये हमारा 40 हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ों को हम हटा देते हैं। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया, है ना। तो हमसे पूछा क्या है भैया, कि पूछा है 6/cos x। तो cos x x के सामने हमारा हो जाएगा ये लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार। तो आधार हो जाएगा 24/26, तो इससे लिखेंगे 24/26। फिर है -6, कितना है 6, अपन हो जाएगा cos बाई। तो cos के सामने हो गया लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार 32/40, ये हमारा हो जाएगा 32/40, और प्लस 8 tan बाई। ये 5 है या 6 है, यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो ये 6 नहीं, हमारा ये 5 है, तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे 5 को, है ना। यहाँ पर 5 लेके चलेंगे। और अगला 8 tan बाई,
तो 10y, तो 10y हो जाएगा 24/32। कितना हो जाएगा? 24/32। ये काटेंगे 8 × 32, 4 से काटेंगे 6 मत में, ये नीचे चल जाएगा, ऊपर हो जाएगा तो 6 × 24 और 4/2/13, तो ये आ जाएगा हमारा 13/2 माइनस, ये काटेंगे 8 × 5 = 40, ऊपर चल जाएगा 8, 8 × 32 1/4 और प्लस हमारा हो जाएगा 6, और इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25/4 इकाई, ऑप्शन नंबर 4। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो पूरी तरह से आज का हमारा ये खत्म होता है। तो जो भी इस चैनल पे लास्ट तक बने हैं वो चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और प्ले लिस्ट में जाके आप सारे चीज को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।